नमस्कार, मैं हजूर खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसान सभा ने जलाया मुख्यमंत्री का पुतला, प्रथम चरण के किसानों को 2 बारी पानी देने की मांग। नकली टॉयलेट क्लीनर बेचने का खुलासा, दुकानदार गिरफ्तार, 21 नकली बोतलें जब्त। खुले में छोड़ा जा रहा सीवरेज का पानी, आसपास का वातावरण हुआ दूषित। छात्राओं को बताए साइबर अपराधों के खतरों से बचने के तरीके, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। अब खबरें विस्तार से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण की किसानों की ओर से 2 बारी पानी की मांग को लेकर रावला घड़साना में किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। किसान सभा के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रथम चरण की किसानों की मांग नहीं मानी गई तो हनुमानगढ़ में भी आंदोलन चलाया जाएगा। इस मौके पर हुई सभा में अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील संयोजक सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि वर्तमान में प्रथम चरण के किसानों को सिंचाई पानी की सख्त जरूरत है। देना होगा अजय सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लाल सरकार होश में आओ किसानों को उजाड़ने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिंचाई पानी देना होगा अजय सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। समझौता लागू में पूरा पानी देना होगा जेल समझौता लागू करो। प्रथम चरण के पानी को लेके रावला और गड़साना लूणकणसर 4 जगह चक्का जाम है, क्योंकि अभी पानी की बड़ी सख्त जरूरत है। जिस तरीके से गर्मी का तापमान बढ़ रहा है तो पानी की गेहूं की जो उत्पादन है वो हो नहीं पाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि हमारे बागड़ी में कहते हैं कणक सिरना, मतलब सीटे निकलना शुरू हो जाता है कणक का। उसके बाद उसको कम से कम 3 पानी चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं 3 नहीं तो सबसे पहले 2 पानी तो मिले, क्योंकि एक पानी तो अभी मिले, एक पानी 15 दिन बाद एक पानी की बड़ी जरूरत है। यानी ये मान के चलो 10 मार्च के बीच में एक पानी की जरूरत रहेगी। उसके बाद हम 13 अप्रैल तक उसकी पकाई हो जाती है। 10-12 मार्च के बीच में हम पानी की मांग कर रहे हैं। सरकार को, राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी राज में आई है ये पानी का रोना रहा है। क्योंकि 2004 में देखा शहीद हुए लोग, फिर पानी दिया। ये सरकार को या तो बलि लेने का या जनता को मारने का, मार कर पानी देने का, इसकी रीति रिवाज बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। हम कहना चाहेंगे वहाँ लोगों ने चिप को बंद कर रखा है, वहाँ पे मुख्य अभियंता जो है उसको रावला गड़साना में लोगों ने नजरबंद कर रखा है। हम भी ये कह रहे हैं कि प्रथम चरण हमारा जो है मूड का इलाका है, और हमारे भी 2004 में इधर में रावला गड़साना की तरह तैयारी आंदोलन चला था। हमारे भी बहुत मुकदमे बने थे, साथियों पर जेल भी जाना पड़ा। हम ये चाहते हैं सरकार समय रहते हुए पानी की कम। इस तरह से इंदिरा गांधी नहर के अंदर पानी को जनवरी माह में बंद करने का जिस तरह से प्रोग्राम बनाया है, मैं समझता हूँ किसानों को पूरी तरह उजाड़ने का प्रोग्राम बना चुकी है। आज पूरे प्रथम चरण के अंदर यहाँ से बीकानेर गडरा रोड तक जगह जगह दर्जनों जगह किसानों ने चक्का जाम कर रखा है। उसी संबंध में आज हम यहाँ अपने कलेक्ट्रेट के सामने सरकार का हमने पुतला जलाया है और सरकार को चेताया है कि जल्द समय रहते सरकार चेते, किसानों को उजड़ने से बचाए, अन्यथा फिर 2004 और 2006 की तरह हालात बनेंगे, लोग सड़कों पे आएंगे, सरकार को झुक के पानी देना पड़ेगा। आज सरकार पानी की स्थिति जो है वो 2004 और 6 से अच्छी है। आज 1310 फुट पानी अभी भी डैम में और पानी नहीं दे रही है। उस समय तो 1280 तक डाउन किया था। यानी सरकार पानी देना चाहे तो 1 महीने से एक बंद और एक बंद नहर और एक चालू रह सकती है। सरकार की बशर्ते इच्छा शक्ति पर है, वो किसानों को उजाड़ना चाहती है, बसाना चाहती है। किसानों को बसाना चाहती है तो तुरंत प्रभाव से पानी छोड़े, अन्यथा किसान टकराएंगे सरकार से। रावतसर पुलिस ने एक व्यापारी को नकली टॉयलेट क्लीनर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल व्यापारी से नकली उत्पाद से संबंधित पूछताछ में जुटी हुई है। रावतसर थाना के एसआई इमीचंद ने बताया कि एक कंपनी के वरिष्ठ जांच अधिकारी छारा निवासी प्रदीप दलाल ने शुक्रवार शाम को मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि एक दुकानदार पर कंपनी के नकली टॉयलेट क्लीनर हार्पिक बेचे जा रहे हैं। दलाल ने बताया कि कंपनी ने उन्हें अधिकार पत्र जारी किया था, जिसके तहत वे अपनी कंपनी के उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। सूचना मिलने पर रावतसर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और दुकान पर छापा मारा। पुलिस टीम में उप निरीक्षक एमी चंद, कांस्टेबल ओम प्रकाश, राकेश शामिल थे।
रावसर कस्बे में स्थित दुकान में तलाशी लेने पर पुलिस ने 21 बोतलें नकली टॉयलेट क्लीनर हार्पिक बरामद की। इन बोतलों पर कंपनी का नकली ब्रांड लगा हुआ था। कंपनी के प्रतिनिधि प्रदीप दलाल और सुरेश कौशिक की मौजूदगी में इन उत्पादों की जांच की गई और उन्हें फर्जी होना पाया गया। दुकानदार रावसर निवासी श्याम सुंदर ने स्वीकार किया कि उन्होंने इन नकली उत्पादों को स्थानीय व्यापारी राजकुमार गोयल से खरीदा था। उन्होंने बिना कंपनी की अनुमति के इन उत्पादों को बेचने की बात भी स्वीकारी। पुलिस ने श्याम सुंदर के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस पूरे ऑपरेशन की वीडियोग्राफी भी की गई है, जो बाद में कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। चेक आईपी कंपनी गुड़गांव में हमारा ऑफिस है और हम हार्पिक कंपनी यानी जैकेट कंपनी के लिए काम करते हैं। तो हमें कुछ सूचना मिली थी यहाँ पर कि रावसर में कुछ नकली सामान बिक रहा है हार्पिक। तो हम यहाँ पर आए 2 दिन पहले। हमने यहाँ पे मार्केट की छानबीन करी तो हमें 2 दुकानों पे नकली माल होने की मिली। सैंपल वगैरह परचेज किया। तो परसों हम एसपी साहब से मिले और वहाँ कंप्लेंट लगाई और वहाँ से आज उनके आदेश से आज पुलिस कार्रवाई। जंक्शन में बाईपास रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के पास नगर परिषद की ओर से खुले में सीवरेज का पानी छोड़ा जा रहा है। जिस जगह सीवरेज का पानी छोड़ा जा रहा है वह जगह पीएचडी की बताई जा रही है। पूर्व में भी गंदा पानी की जगह छोड़ने को लेकर पीएचडी अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी। खुले में छोड़े जा रहे बदबूदार पानी के कारण आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है। वार्ड 56 सुरेशिया के पूर्व पार्षद विकास रंगेरा ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के सीवरेज का गंदा पानी बाईपास रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर के नजदीक खुले में छोड़ रखा है। जिस जगह नगर परिषद ने खुले में गंदा पानी छोड़ा है वह जगह पीएचडी की है। इस जगह नजदीकी सेवा विकलांग संस्थान, स्कूल, पुलिस लाइन व रिहायशी क्षेत्र है। हवा चलने के कारण दुर्गंध के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि प्रदूषण विभाग व पीएचडी के अधिकारियों को नगर परिषद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सीवरेज का गंदा पानी खुले में छोड़ने को लेकर पूर्व में भी पीएचडी की ओर से नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। जो ये आप पीछे देख रहे हैं, ये जो नगर परिषद क्षेत्र के सीवरेज का जो पानी है, वो गंदगी का जो पानी इन्होंने खुले में छोड़ रखा है नगर परिषद ने। और ये जो जगह है ये पीएचडी की है। तो मैं संबंधित विभाग को कहना चाहता हूँ कि एक तो नगर परिषद के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को इस मामले में सूचित करें और ये जो गंदगी फैला रखी है इन्होंने, जिससे ये सामने अपने सेवा विकलांग है, ये बच्चों का एक स्कूल है लिटिल फ्लावर, उसके आगे पुलिस लाइन है, यहाँ पे रिहायशी एरिया है सारा। तो इन लोगों पे इस चीज का प्रभाव पड़ता है। हवा इधर की चलती है और लोग परेशान होते हैं। बदबूदार पानी यहाँ पे खड़ा किया हुआ है इन्होंने, इसको पानी को डाइवर्ट करके और यहाँ पे लाके खुले में छोड़ दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि इस पे तुरंत प्रभाव से संज्ञान लीजिए और प्रदूषण विभाग को भी कहना चाहता हूँ कि संबंधित लोगों पे उचित कार्रवाई करके और इसे जल्दी से जल्दी इस काम को किया जाए। इसमें जो भी प्रदूषण विभाग है या जो पीएचईडी है, जो हमारा जल और स्वास्थ्य विभाग है, उनको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूर्व में भी इन लोगों को नोटिस जारी किए थे, पर इनके कान पे जूं भी नहीं देंगी, नगर परिषद के कान पे जूं भी नहीं देंगी। रंगेरा ने बताया कि इस जगह के नजदीक स्थित वाटर वर्क्स में पीने के पानी के स्टोरेज की डिग्गियां बनी हुई हैं। यहीं से शहर में पानी की सप्लाई होती है। लीकेज के चलते सीवरेज का गंदा पानी पेयजल की डिग्गियों में भरे पानी तक पहुंच जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस तरह की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इस तरह की लापरवाही के कारण लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है। उन्होंने जिम्मेवारों से जल्द इस समस्या की तरफ ध्यान देकर इसके समाधान की मांग की। वहीं इस संबंध में नगर परिषद कमिश्नर का कहना था कि पानी ट्रीट होकर जा रहा है, फिर भी इस संबंध में आवश्यक जांच करवा ली जाएगी ताकि किसी को अनावश्यक रूप से परेशानी न हो। और यहाँ पे पास में ही पीएचईडी का जो लोगों को घरेलू पानी पीने का जो है उसके स्टोरेज का यहाँ पे डिग्गी है और वाटर वर्क्स का ये जो डिग्गियां बनी हुई है यहीं से सप्लाई होती है। इसके पास में इस प्रकार की गंदगी का पानी है, क्या भरोसा है कि यहाँ से किसी प्रकार का लीकेज और वो पानी उसके साथ मिलकर लोगों तक सप्लाई होता रहे। पर पूर्व में भी ऐसी शिकायतें बहुत आई हैं कि पानी के अंदर गंदगी आ रही है। तो शायद यही कारण है कि इससे गंदगी फैल रही है और लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, बीमारियां फैल रही है, गंदी बदबू जा रही है। तो संबंधित विभागों से आग्रह करूंगा
कि ये जो भी लोग हैं जिन्होंने भी ये गंदे पानी को यहाँ पे छोड़ा है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ग्राम पंचायत डबलीवास मौलवी के बाशिंदों ने सरपंच पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान वर्ष 2015-16 योजना यूटीएफ के तहत बने जोहड़ पर कूटरचित तरीके से कब्जा करवाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत डबलीवास मौलवी के वार्ड 9, 10, 11, 12, 15 और 16 के बाशिंदों ने बताया कि बरसाती पानी की निकासी के लिए वार्ड 16 में मस्जिद के पास पूर्व उप प्रधान जसविंदर सिंह सुमल तथा सरपंच बेअंत कौर के घर के सामने एक जोहड़ था। सरपंच बेअंत कौर तथा सरपंच प्रतिनिधि जसविंदर सिंह सुमल ने कुटरची तरीके से मिट्टी, कंक्रीट व अन्य मलबा डलवाकर जोहड़ को पूर्णतः भरवा दिया। इस कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में भरने लगा। इससे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और तकरीबन 200 लोगों के घरों में बरसात के दिनों में बरसाती पानी से नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण सरपंच तथा सरपंच प्रतिनिधि ने हरिजन समाज के लोगों को यह कहकर भड़काना शुरू कर दिया कि जोहड़ पर वर्ष 1986 का हरिजन धर्मशाला का पट्टा कार्यालय ग्राम पंचायत की ओर से जारी किया हुआ है। इससे हरिजन समाज के लोगों ने हरिजन धर्मशाला निर्माण करने के लिए ट्रैक्टर के जरिए मिट्टी भर्ती कार्य शुरू कर दिया। जब वार्ड वासियों ने इसका विरोध किया तो हरिजन समाज के लोग लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गए। ग्रामीणों के अनुसार यह जोहड़ के संबंध में जिला कलेक्टर कार्यालय में जांच विचाराधीन है। सरपंच प्रतिनिधि ने हरिजन समाज के लोगों को जोहड़ में हरिजन धर्मशाला का निर्माण करने के लिए कह दिया। इससे समाज ने धर्मशाला का पोस्टर बनवाकर जोहड़ में लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच तथा सरपंच प्रतिनिधि समाज के लोगों को इस प्रकार योजना बनवाकर सांप्रदायिक दंगे करवाकर अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के लोगों में आपसी मनमुटाव, वोटों की राजनीति के लिए करवाना चाहते हैं। ग्राम पंचायत डबलीवास मौलवी में वार्ड नंबर 16 में एक जोड़ है, जिसमें मनरेगा के तहत वो उसका निर्माण करवाया, खुदाई कराई गई है। और द्रौपदी मेघवाल विधायक के टाइम क्या है कि उसमें मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में पैसे आए हुए हैं, लेकिन हमारे गांव के सरपंच ने, उनके सरपंच प्रतिनिधि ने कूटरची तरीके से उसमें मिट्टी कंक्रीट डाल दी, जिसके कारण क्या है कि अब बारिश के मौसम में लोगों के घर डूब गए, 200 घर डूब गए। इन्होंने किसी प्रकार की गौर नहीं की और पानी की निकासी के लिए इन्होंने 17 स्टेजी नहर में मलमूत्र का पानी डाला, जो वहां के लोगों को और पिलाया इन्होंने, जिसका प्रार्थना पत्र भी कलेक्टर साहब को दिया हुआ था। आज दिनांक को क्या किया कि इन्होंने कूटरची तरीके से वहां पे हरिजन धर्मशाला के नाम से कोई पट्टे के बारे में कह दिया कि 1986 में यहाँ पट्टा काटा हुआ है, जिससे क्या है कि इन्होंने हरिजन समाज में और अदर कास्ट के समाजों में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश की है। इस बात को लेकर कलेक्टर साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इन जो सांप्रदायिक दंगे फैला रहे हैं उनको पाबंद किया जाए, और जब तक आपके पास जांच विचाराधीन है तब तक क्या है कि किसी प्रकार का वहां पे निर्माण ना हो। इस जोड़ के जांच के लिए एसडीएम साहब भी 2 महीने पूर्व आए हुए थे, फिर भी ये कलेक्टर साहब की आदेशों की वेलना करते हुए वहां पे गलत तरीके से निर्माण करवा रहे हैं। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को IQAC व NSS राजकीय महाविद्यालय के तत्वावधान में NSS में दस्तावेजीकरण एवं गतिविधि निष्पादन पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला संयोजक डॉक्टर अर्चना गोदारा ने कहा कि NSS या महाविद्यालय के अंदर जितना भी कार्य किया जाता है उसमें कई बार देखा गया कि पोर्टल संबंधी, दस्तावेज संयोजन संबंधी कई तरह की समस्याएं आती हैं। कई बार यह समझ में नहीं आता कि फॉर्मेट में जो सूचनाएं भरते हैं वे किस तरह से भरनी है। यदि वह गलत भर दी गई तो उन्हें किस प्रकार से सही किया जाए। बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित करना और बहुत सारे कार्यक्रम जो करवाने होते हैं उनमें किस तरह से सामंजस्य किया जाए कि समय कम से कम और अधिक से अधिक प्रोग्राम किए जाएं। कार्यशाला में यह सब बताया गया कि जब कई प्रोग्राम होते हैं तो उसे किस प्रकार से संतुलित कर समायोजन कर उन्हें एक साथ करवाकर विद्यार्थी, महाविद्यालय एवं स्वयं का समय बचा सकते हैं। आज की जो कार्यक्रम था वो NSS का 1 दिवसीय कार्यशाला थी, जिसमें कि हनुमानगढ़ जिले के जितने भी कॉलेजेस में NSS हैं उनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, वहाँ के प्रोग्राम अधिकारियों को, और साथ में उनको माय भारत पोर्टल पे जानकारी देने के लिए और NSS की जो गतिविधियां हैं उनको संचालित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया गया।
माय भारत पोर्टल पे सभी नॉलेज इंस्टीट्यूशन का 15 से 29 वर्ष के हनुमानगढ़ के जितने भी युवागण हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराने संबंधी उनको जानकारी आज दी गई। आज की यह कार्यशाला एनएसएस और आईक्यूसी के संयुक्त तत्वाधान में की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एनएसएस के अंदर या महाविद्यालय के अंदर जितना भी कार्य किया जाता है उसमें बहुत बार देखा गया है कि पोर्टल संबंधी और दस्तावेज निस्तारण और दस्तावेज संयोजन संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि फॉर्मेट में हम जो सूचनाएं भरते हैं उनको किस तरह से भरनी है और यदि वो गलत भर दी गई हैं तो उनको किस प्रकार से सही करना है और बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित करना और बहुत सारे जो कार्यक्रम हमें करवाने पड़ते हैं उनको किस तरह से सामंजस्य किया जाए कि कम समय में अधिक से अधिक प्रोग्राम को किया जाए। कार्यक्रम में यह बताया गया है कि किस प्रकार से आपके पास जब बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं तो उन्हें किस प्रकार से आप संतुलित करके या समायोजन करके उनको एक साथ करा के विद्यार्थी का, महाविद्यालय का और स्वयं का जो है समय बचा सकते हैं और गतिविधियों को इस प्रकार से कराना है कि उसका कोई ना कोई नतीजा निकले, यानी कि विद्यार्थी सीखे। यानी कि हम जो ज्ञान जो ग्रहण कर रहे हैं वो केवल किताबी ज्ञान ग्रहण ना करें, बच्चों को ऐसी गतिविधियां, ऐसे कार्यक्रम सिखाएं जिससे कि उनका मानसिक डेवलपमेंट ज्यादा हो। और इसके साथ साथ ही जो कार्यक्रम अधिकारी हैं एनएसएस के या हमारे जो कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं वो कार्यक्रम को इस तरीके से करवाएं कि उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक तरीके से हो तो उनका जो है बात बात पे जो है समय खराब नहीं हो, उन्हें सूचनाएं ढूंढने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो समय को व्यवस्थित करना, स्वयं को व्यवस्थित करना, कागज को व्यवस्थित करना और भारत सरकार द्वारा चलाए गए पोर्टल पे सूचनाओं को भरना और अपने आप को वहां पर निश्चित करना ताकि ये सारी चीजें जो है व्यवस्थित रहें और हमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी महाविद्यालय की तरफ से या सूचना की तरफ से या हमारी तरफ से ना आए। अग्रवाल समाज समिति महिला इकाई की ओर से शनिवार को जंक्शन के सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय व सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइबर अपराधों से बचाव और ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में साइबर पुलिस विशेषज्ञ वाहेगुरु सिंह और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहायक प्रोग्रामर डॉक्टर केंद्र प्रताप ने छात्राओं को साइबर अपराधों के खतरों और उनसे बचने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छात्राओं को साइबर अपराधों के विभिन्न स्वरूपों, उनसे बचाव के तरीकों और डिजिटल सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी दी गई। उन्होंने ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, लॉटरी स्कीम, ई-केवाईसी अपडेट, फिशिंग जैसे साइबर अपराधों के बारे में अवगत करवाते हुए उनसे सचेत रहने के लिए जागरूक किया। टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर बिटकॉइन, यूएसडीटी शेयर मार्केट में निवेश पर मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगी करने वाले अपराध के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस प्रकार के लालच में आकर निवेश करने से पूर्व अधिकृत कंपनियों की जानकारी ऑनलाइन चेक कर निवेश करने संबंधी जानकारी दी। सरस्वती कन्या महाविद्यालय और सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में अग्रवाल महिला समिति के द्वारा महिला आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण कैंप और साइबर अपराध जागरूकता शिविर चलाया जा रहा है और ये 7 दिवसीय शिविर है। और शनिवार के दिन आज साइबर खतरों से बच्चों को जागरूक करने के लिए वाहेगुरु जी और श्री केंद्र प्रताप सिंह जी को बच्चों को संज्ञान देने के लिए आज बुलाया गया है। और इसके साथ ही इंदिरा जी है महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम से जो बच्चियों को आत्मरक्षा के विभिन्न गुण सिखा रही हैं और बच्चे बड़े ही मन से इन चीजों को सीख रही हैं। और इस कैंप को लगाने के पीछे महिला समिति का यही उद्देश्य है कि बच्चियां हैं वो निडर होकर अपना कार्य करें और किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए वो हमेशा तैयार रहे और उनका मुकाबला कर सके और अपना आत्मनिर्भर होकर जीवन में आगे बढ़े। वाहेगुरु सिंह व डॉक्टर केंद्र प्रताप ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण सावधानियों पर जोर देते हुए बताया कि किसी भी अनजान नंबर से आने वाली कॉल पर ओटीपी साझा नहीं करनी चाहिए, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए और सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन लेन देन करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। उन्होंने वर्तमान में चल रहे डिजिटल अरेस्ट स्कीम के तहत सचेत करते हुए बताया कि पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को ऑनलाइन डिजिटल रूप में गिरफ्तार नहीं करती, न ही किसी प्रकार की राशि की मांग करती है। उन्होंने इस प्रकार के अपराध से बचने और अपने परिवार, संबंधियों और मित्रों को भी जानकारी के लिए साझा करने के लिए प्रेरित किया। जो साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस के साइबर सेल इंचार्ज वाहेगुरु सिंह और मैं यूआईटी से डॉक्टर केंद्र प्रताप अभय कमांड इंचार्ज और राजस्थान पत्रिका और कन्या महाविद्यालय, तो यहाँ हम पहुँचे हैं आज साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। ये एक बड़ी पहल हमारी तरफ से पहले की गई थी और उसमें उसी मुहिम में हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं।
इससे पहले भारत सरकार द्वारा और हमारे यहाँ NIC के माध्यम से और जिला प्रशासन के निर्देशन में हमने साइबर सुरक्षा पर भी एक अभी पीछे अभियान चलाया था। उसमें एक डे था स्पेशली इंटरनेट सेफ डे, जिसमें हमने इंटरनेट को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और इंटरनेट में किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, उसी संबंध में हमने लोगों से अपील की थी कि इंटरनेट को सही तरीके से उपयोग करें। और अगर आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या आती है, कोई फ्रॉड होता है, तो उसके लिए आप पुलिस की सहायता लें। और उसके लिए अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो उसके लिए आपको साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 और cybercrime.gov.in पर भी अपनी शिकायत दर्ज करें। और इसके साथ अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो भी आपके पास एप्लीकेशंस हैं, आपके पास जो भी आप वेबसाइट वेब पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप उसको सही तरीके से देखें ताकि आप किसी प्रकार के फेक की शिकार ना हो। और उसमें पासवर्ड जो हैं उसे समय पर बदलते रहें। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित हैं। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जिला कलेक्टर की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान मानस के अंतर्गत शनिवार को टाउन स्थित सेठ राधा किशन बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पाती लेखन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पाती लेखन किया। विद्यार्थियों ने अपने अपने माता पिता और शिक्षकों ने अपने बच्चों के नाम पाती लिखकर नशे के दुष्प्रभाव बताए। जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है मानस अभियान, उसी के अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिले भर में, हमारे विद्यालय में आज वो पाती लेखन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पाती लेखन किया है। विद्यार्थियों ने अपने माता पिता को और शिक्षकों ने अपने बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों को बताया है और किस प्रकार नशा जो है समाज के लिए बहुत बड़ी एक समस्या साबित हो रहा है और देश के विकास में किस तरह से बाधक बना हुआ है। इससे बच्चों को जागरूक करने के लिए एक संदेश के रूप में ये पाती लेखन का कार्यक्रम आज किया गया है और पूरा विद्यालय परिवार, प्रधानाचार्य महोदय और हम सभी जो है जिलाधीश महोदय का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का एक महती कार्यक्रम चला करके समाज को जागृत करने के लिए ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। आज विषय नशा मुक्ति के ऊपर हमारे स्कूल में अभियान चलाया गया, जिसके अंदर पाती लेखन हमारे छात्राओं द्वारा आयोजित किया गया, जिसके अंदर हमें शिक्षकों ने प्रेरित किया कि नशा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमने अपने माता पिताओं को पाती लिखी, जिसके अंदर हमने लिखा कि नशा करने से बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं, नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से लगभग पूरा परिवार नष्ट हो जाता है नशे की चपेट में आने से, और लगभग 10 लाख लोग नशे की लत में जुड़े हुए हैं। आजकल की युवा पीढ़ी नशे से बहुत प्रभावित हो रही है। उन सभी को हम
जागरूक करने के लिए हमने ये लेखन पात्री लिखी, जिसके अंदर हमने अपने माता पिता व सभी बड़ों को नशे से जागरूक करने के लिए हमने ये पात्री लिखी थी। और मैं इसको विनम्र देने के लिए अपने एक शब्द कहना चाहूंगी। नशो करसी नाश भाईला, क्यों खोवे जीवन आस भाईला। नशो करसी नाश भाईला, क्यों खोवे जीवन आस भाईला। डांगर वर्गो जीवन हो जाए, बन जाए जिंदा लाश भाईला, बन जाए जिंदा लाश भाईला। आज आपको नशा मुक्ति के बारे में बताना चाहूंगी। नशा जो है हमारे पूरे परिवार हमारा जीवन पूरा खराब कर देता है, और इसके लिए हमारे श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए, जिसके अंतर्गत हमारे स्कूल में कई प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई, जैसे पत्र लेखन, चित्रकला इत्यादि। और आज उसी के अंतर्गत हमारे स्कूल में पाती लेखन था, और इसमें हमने अपने माता पिता को पत्र लिखा था। और नशा हमारे पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गया है। और नशा कई प्रकार का होता है, जैसे सिगरेट और आजकल तो नशा दवाइयाँ और टीकाकरण द्वारा भी किया गया है, और यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मैं कलेक्टर साहब का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की पहल चलाई और हमारे पूरे समाज को नशे के लिए जागृत किया। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संगरिया के कक्षा 11 और 12 के 80 विद्यार्थियों को 3 अध्यापकों के नेतृत्व में पीएम श्री योजना के तहत ट्विनिंग ऑफ स्कूल के अंतर्गत शनिवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का भ्रमण करवाया गया। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य आर.सी. देहड़ू ने बच्चों व स्टाफ को भ्रमण करवाते हुए लेबोरेटरी, म्यूजिक रूम, नर्स रूम, वोकेशनल लैब आदि के बारे में जानकारी दी। पीएम श्री स्कूल संगरिया से आए हैं जी, SSS संगरिया से आए हैं, और वहाँ पे ट्विनिंग ऑफ स्कूल के अंतर्गत हमें केंद्रीय विद्यालय भेजा गया है, जिसमें स्टाफ और विद्यार्थी आए हैं। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी दूसरे ऐसे स्कूल देखे जो पीएम श्री हैं और डेवलप्ड हैं, ताकि हम भी स्टाफ भी आए साथ में, ताकि देख पाए कि जो कुछ कमियां हमारे स्कूलों में हैं उनको और अच्छा डेवलप कर पाए, और पहले से बच्चे भी यहाँ के बच्चों से कुछ अच्छा सीख पाए। और यहाँ पर जो म्यूजिक रूम है, मेडिकल रूम है, जो हमारे यहाँ धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, उनको हम और अच्छे से कैसे डेवलप कर पाएंगे, उन चीज़ों को हम भी देख पाएंगे और हमारे विद्यार्थी भी देख पाएंगे। इसी के उद्देश्य से हम ट्विनिंग ऑफ स्कूल जो पीएम श्री की एक योजना है उसके अंतर्गत हम पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगरिया से 80 बच्चे और 3 टीचर्स आज केंद्रीय विद्यालय में विजिट करने के लिए पीएम श्री स्कीम के तहत आए हैं। हमारे बच्चे भी एक्सपोजर विजिट में ब्रिक्स पिलानी और थर्मल पावर स्टेशन गए थे, और छोटे बच्चे फील्ड विजिट में एयरफोर्स स्टेशन जा रहे हैं। लेकिन दूसरे गवर्नमेंट स्कूल के जो पीएमसी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल की पीएमसी स्कूल है वो हमारे यहाँ विजिट करने के लिए आ रहे हैं। 2 दिन पहले लीलावाड़ी पीएमसी स्कूल से आए और आज ये आए हैं। बेसिकली ये कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें एक स्कूल दूसरे स्कूल में जाके वहाँ जो इनोवेशन हो रहे हैं, जो नई चीजें हो रही है, उनको बच्चे और टीचर सीखते हैं और फिर वो अपने स्कूल में अप्लाई करते हैं। ये पीएम श्री स्कूल के स्कीम के तहत ही योजना है, उसके तहत आज बच्चे आए। स्टेट स्कूल से इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रीय विद्यालय का अच्छा है, क्लासरूम अच्छे हैं, डेकोरेटिव है, डिस्प्ले बोर्ड है, और हमारी लेबोरेटरीज इनरिच है, हमारे पास टॉय लाइब्रेरी है, म्यूजिक रूम है, नर्स रूम है, अच्छी लाइब्रेरी है, वेल इक्विप्ड, वोकेशनल लैब है। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अभी में नहीं है और हमारे इधर डेवलप हुई है। नेक्स्ट ईयर तक हमारे सभी क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम हो जाएंगे। बाहर में एक स्टेज और शेड और पक्का असेंबली ग्राउंड भी अभी CPWD कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर केंद्रीय विद्यालय एक तरीके से जिले का बेंचमार्क स्कूल बन रहा है, जिसके हिसाब से बाकी स्कूल अपने आप को डेवलप करेंगे।